क्या कोई शोहर इतना भी गिर सकता है कि वो अपनी ही बीवी के साथ इस तरह की नाजेबा वीडियो बनाए और फिर उसको पब्लिक कर दे? क्या ऐसा भी कोई शोहर गिरा हुआ हो सकता है? ये बात है जी साइलेंट गर्ल के हस्बैंड उसामा के बारे में, क्योंकि आजकल एक वीडियो लीक हो चुका है जिसे मुंसलिक किया जा रहा है साइलेंट गर्ल के साथ, और कहा यह जा रहा है कि साइलेंट गर्ल और उनके हस्बैंड, जो कि खुद एक बहुत बड़े टिकटॉकर है, उसामा बाली, उनके हवाले से वो वीडियो लीक हो रहा है और ये कहा जा रहा है कि भाई इन दोनों ने अपनी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाने के लिए इस तरह की नाजेबा वीडियो बनाकर पब्लिक की है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या वाकई उसके शोहर ने जो अल्फाज आप लोगों ने सुने होंगे कि मैंने अपनी बीवी की 2 घंटे 41 मिनट तक मसलसल आगे पीछे ऊपर नीचे और उसके जिस्म का कोई हिस्सा डैश डैश डैश, मैं वो अल्फाज भी नहीं बोल सकता और आगे चल के मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा, आप लोग खुद देख लीजिए। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वो वीडियो दर हकीकत किसने लीक की और उस वीडियो में जिसे आप साइलेंट गर्ल समझ रहे हैं वो असल में कौन सी बड़ी टिकटॉकर है, ये आपको बताऊंगा। और साथ में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि जिस साइलेंट गर्ल को आजकल आप बाबा जी सियालकोट के नाम से वो मशहूर हुई थी और आप लोगों ने देखा कि उन्होंने बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी हासिल की टिकटॉक पर। क्या आप जानते हैं कि जो लड़की कल तक 5 रुपए का एक शैम्पू का साशे नहीं खरीद सकती थी, आज वो महाना 35 से 40 और 40 से 50 लाख रुपए कमाती हैं। और कोई सोच भी नहीं सकता था कि यार ये जो गुर्बत की जिंदगी गुजारने वाली लड़की है, जिसको ना माँ पूछती है ना बाप पूछता है, बेचारी इतनी अजीबोगरीब जिंदगी गुजारी है, कल आने वाले वक्त में वो 50 लाख रुपए महाना कमाएगी। कोई भी नहीं सोच सकता था। लेकिन आपको पता है कि जब उन्होंने टिकटॉक पर आने का फैसला किया और उन्होंने वीडियोस बनाना शुरू की और उनका एक मुनफरिद अंदाज था जिसको फिर पाकिस्तान के हर शहर वालों ने कॉपी किया, और इसी तरह से साइलेंट गर्ल का जो सिग्नेचर स्टाइल था बाबा जी सियालकोट, इसी को पूरे पाकिस्तान ने कॉपी किया और अपना अपना सिग्नेचर बनाने की कोशिश की। लेकिन बेसिक जो असल सिग्नेचर स्टाइल था ये साइलेंट गर्ल का था। और आपको पता है कि इतनी गुर्बत की जिंदगी गुजारते गुजारते जब वो टिकटॉक पर फेमस हुई तो इनके इलाके वालों ने इनके खिलाफ कंप्लेन करना शुरू कर दी, और इतनी कंप्लेन्स की कि इन्होंने गांव छोड़कर शहर आने का फैसला किया। और जो अब इनके हस्बैंड हैं, इन्होंने उनसे बात की, उनके ये बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने वालिद से बात की और साइलेंट गर्ल को उनसे मिलवाया। उन्होंने क्या किया कि अपने घर के ऊपर वाला जो पोर्शन था जहां पर एक कमरा था वो साइलेंट गर्ल को किराए पे दे दिया। अब साइलेंट गांव को छोड़कर शहर में शिफ्ट हो चुकी थी, क्योंकि गांव वाले लोग बहुत ज्यादा इतराज कर रहे थे कि ये हमारे शहर का नाम लेकर हमें बदनाम कर रही है बाबा जी सियालकोट, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे डायलॉग्स होते थे जो कि खानदानी लोग और शरीफ लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते थे। अब जब ये शहर शिफ्ट हो गई उस वक्त उसामा के 2.5 लाख फॉलोअर्स थे और इनके कोई 25,000 थे। उसामा इनसे पहले एक बड़े टिकटॉकर्स थे। जो इनके जो शोहर हैं वो इससे पहले बड़ा टिकटॉकर था। अब क्या होता है जी कि इन दोनों की दोस्ती होती है और दोस्ती फिर मोहब्बत में बदल जाती है। और इनके वालिद ने क्या किया, जब इन दोनों की मोहब्बत और दोस्ती को देखा तो इन दोनों की शादी करवा दी। अब वो लड़की जो गांव में इंतहाई गुर्बत की जिंदगी गुजार रही थी, उसकी शादी हो जाती है शहर में, जिनके अपने घर हैं, सब कुछ है, उसकी शादी हो जाती है, उसकी जिंदगी जो है वो संवरने लग जाती है आहिस्ता आहिस्ता, वो बड़ी स्टार बन जाती है। और फिर क्या होता है, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, उससे सुनने के बाद यकीनन आप अपना फोन अपने कभी किसी करीबी दोस्त को, रिश्तेदार को भी नहीं देंगे। जरा गौर कीजिएगा। होता यह है कि जब ये शहर में आती है, इसके साथ शादी हो जाती है, इसके यहाँ बच्चा पैदा होता है, एक बच्चे के बाद दूसरा बच्चा पैदा होता है, तो इन दोनों के दरमियान थोड़ी खटबट शुरू हो जाती है। और खटबट होने के बाद क्या होता है आपको पता है, साइलेंट गर्ल अपने बच्चों को उठाती है, अपने घर वापस अपनी दादी के पास चली जाती है। लेकिन वहां जाने के बाद इसको पता ये चलता है कि मेरे शौहर ने अपनी एक्स के साथ शादी कर लिया, और इन्होंने आकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो बयान भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि जिस लड़के के लिए मैंने अपना सब कुछ छोड़ा, जिससे मैं इतनी मोहब्बत करती थी, उसने मुझे धोखा दिया है और मैं उससे अब बदला लूंगी, उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। लेकिन जब साइलेंट गर्ल को यह पता चलता है कि मेरे शौहर ने वाकई शादी कर ली और अपनी दूसरी बीवी को अपने बाप की दूसरी बीवी के घर रखा हुआ है, ये बात सुनकर भी आपको हैरानगी हो रही होगी कि साइलेंट के जो ससुर थे उन्होंने भी 2 शादियां की हुई थी। और वो क्या करती है कि उनके घर जाकर पहुंचती है और छापा मारती है, और जब देखती है तो इनके शौहर ने उनको इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। अब साइलेंट को बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी सोकन को देखकर। सोतन होता है, सोकन होता है, क्या होता है,
उसको देखकर जब उनको गुस्सा आ रहा था तो इनके शौहर ने बड़ा इमोशनली उनको ब्लैकमेल किया और कहा कि ये बेसहारा है, इसका कोई नहीं दुनिया में, अगर मैंने इससे शादी कर ली है तो तुम दोनों अच्छे से भी रह सकती हो और अच्छी अपनी ज़िंदगी भी गुजार सकती हो। होता यह है कि वो इमोशनली ब्लैकमेल हो जाती है और अपनी सौतन को लेकर अपने घर आ जाती है। लेकिन कुछ ही दिन के बाद उनकी जो दूसरी बीवी है वो क्या करती है कि वो हर बार जब वो साइलेंट के कमरे में जाए या फिर आए तो बहुत शोर करती थी और इसी बात पर बहुत ज़्यादा इनके यहाँ लड़ाइयाँ होने लग गई। असल जो वजह है वीडियो कैसे लीक हुई, आप करीब आते जा रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब जब इनकी लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही थी तो इनके शौहर उसामा को ये बात लगी कि भाई मुझे ना अब किनारा कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने बच्चों और अपनी बीवी से दूर हो जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा असल जो घर है वो बर्बाद हो जाए। उन्होंने क्या किया कि अपनी उस बीवी को छोड़ दिया, मैं वो वर्ड भी यूज नहीं करना चाहता, खैर छोड़ दिया। खैर उस लड़की के जाने के बाद ये अपनी लाइफ हंसी खुशी गुजारने लग जाते हैं और दोनों अपने बच्चों के साथ फिट फाट जिंदगी गुजार रहे होते हैं और फिर टिकटॉक लाइव स्टार्ट हो जाता है। और टिकटॉक लाइव स्टार्ट होता है तो ये महाना 35, 40, 50 लाख रुपए कमाने लग जाते हैं। होता यह है कि जब ये पैसा कमाने लग जाती हैं तो एक वीडियो सामने आती है जिसमें इनके शोहर एक लड़की को कह रहे होते हैं कि मैंने, वो लड़की खुद पहले कहती है कि मेरे बारे में कुछ कहें, वो कहता है कि मैंने आज इसकी 2 घंटे 41 मिनट तक मुसलसल आगे पीछे ऊपर बहुत ऐसे अल्फाज बोले उन्होंने, वो मैं बोल भी नहीं सकता। मतलब मैं सोचता हूं कि एक गैरतमंद आदमी कैसे अपनी बीवी के साथ इस तरह की वीडियो बना सकता है, क्योंकि वो लड़की साइलेंट गर्ल तो है नहीं, क्योंकि साइलेंट गर्ल की नाक आप देखें, फेस देखें और उस लड़की का फेस देखें, उसकी नाक देखें, वो ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन लोग थंबनेल पर साइलेंट गर्ल को लगा लगा कर ये कह रहे हैं कि उसकी ये वीडियो आ गई है, उसके बारे में देखें। बात यहाँ पर ये करने की है कि जो उसका हस्बैंड है वो इस तरह की घटिया बातें, अगर वो उनकी सेकंड वाइफ थी या फिर उसके साथ दोस्ती थी, मोहब्बत थी, प्यार था, कुछ भी था, इतना कोई मर्द कैसे गिर सकता है यार, कैसी वीडियो बनाकर फिर उसको लोग ये कह रहे हैं कि खुद इन्होंने की है, क्योंकि जब कोई भी ना खबरों की ज़ीनत नहीं बन पा रहा होता और उनकी कोई ऐसी खबर नहीं आ रही होती और टीवी पर या सोशल मीडिया पर उनके बारे में डिस्कशन नहीं हो रही होती। जैसे आप लोगों को पता है अलीज़े सहर के बारे में ये कहा जा रहा था कि लोग देख देख कर बोर हो गए हैं और उनके चैनल पर व्यूज़ कम होने लगे, तो उन्होंने अपनी वीडियो लीक कर दी। और उसके बाद आप लोगों को पता है कि जिस दिन उनकी वीडियो लीक हुई थी उसी दिन व्लॉग भी लगा और एक दिन छुट्टी नहीं हुई, उसी दिन वो लाइव भी आई और उनका काम मुसलसल जारी था। लेकिन एक वीडियो रोते हुए उन्होंने बना दी थी कि मेरे नाल बड़ा धोखा है, मेरे नाल बड़ा गलत हो है, अल्लाह उन्हें तो बाग करेगा, इस तरह की एक वीडियो आई थी। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि इस तरह की जब भी वीडियो सामने आती है तो लोग ये कहते हैं कि ये जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज होती हैं ये खुद करवाती हैं। अब साइलेंट गर्ल कहती हैं कि जो लोग सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जो सोशल मीडिया के हीरोज होते हैं, हीरोइन होती हैं, वहाँ जितने उनके चाहने वाले होते हैं उससे कई गुना ज़्यादा उनके हेटर्स भी होते हैं। और जिसने ये वीडियो लीक की है वो, उनका जो नज़रिया था, उनका जो अंदाज था, उससे ये लग रहा था कि ये वीडियो उनकी जो सौतन थी उसने की है, क्योंकि उससे बिल्कुल ये क्लियर नज़र आ रहा था कि ये वीडियो उन्हीं की है, उन्हीं के पास थी और उसी को वो पॉइंट आउट करते हुए ये बात कर रही थी। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये वीडियो शायद इन्होंने खुद की हो। खैर, इस तरह की वीडियो अगर कोई मर्द बनाता है तो आप लोगों ने फैसला करना है, क्या कोई गैरतमंद आदमी इस तरह की काम कर सकता है, अपनी बीवी के साथ इस तरह की वीडियोस बना सकता है और इस तरह की बातें करके रिकॉर्ड में रख सकता है? मेरा ख्याल है कि ऐसा तो कोई गैरतमंद आदमी नहीं कर सकता। और आप ये सारी वीडियो देख चुके हैं, सारी बातें सुन चुके हैं कि किस तरह से एक गुर्बत से अमीरी तक का सफ़र तय किया और उसके बाद इस तरह के काम सामने आने लग जाएं, तो आप फैसला कर सकते हैं कि इनको अपनी ज़िंदगी को संवारना चाहिए था या फिर इस तरह से बदनामी को अपने लिए क्या कहते हैं, बदनामी अपने लिए मोल लेनी चाहिए थी। मुझे यूँ लगता है कि इनको लगता होगा कि शायद इससे शोहरत में इजाफा होगा तो सही, लेकिन वो शोहरत नहीं जो किसी आलिम को या फिर किसी एक अच्छे इंसान को मिलती है, वो शोहरत नहीं है, ये तो बदनामी है। और बदनामी तो फिर आपको पता है आपको इज्जत नहीं दे सकती। बहरहाल अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, लेकिन अपने आप को ज़रूर बचाइएगा, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।